दोस्तों हर बार लप्पू कोई ना कोई गलती कर जाता बोलने में। इस बार भगोड़ी ने वो गलती कर दी जो साफ जाहिर होता है। ये भूल गई कि इसको 1,500 से 2,000 लोग देख रहे थे लगातार लाइव में, और ये भूल गई कि ये इसको पूरा देश देख रहा है और देश के अलावा अन्य मुल्कों के लोग भी इसे देख रहे हैं। और इसने वो गलती कर दी जिसे देखकर आज मुझे हंसी भी आ रहा है और ताज्जुब भी लग रहा है, क्योंकि जब भी लप्पू कोई गलती करता था उससे जाने अनजाने मुंह से अपशब्द या ऐसे शब्द निकल जाते थे कि वो बोलने में तोतला जाता था और उसके शब्द गड़बड़ा जाते थे, तो ये ठसका मार देती थी उसे कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलना, कुछ ना कुछ ऐसे आपको दिख जाता था कि उसको भगोड़ी बार बार वो कर रही है, रोक रही है कि वो बोलने से, वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन इस बार हड़बड़ाहट में, डर में, खौफ में भगोड़ी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि भगोड़ी कभी गलती नहीं करती है बोलने में। इसको इतना ज़्यादा अनुभव है बोलने का और इस तरीके से बोलती है शब्दों को, नपे तुले शब्दों को, कि कोई इसकी गलतियां पकड़ नहीं पाता। आज ये लाइव थी, यानी कि वीडियो मेरा कल आएगा तो रात में लाइव थी, और ये लाइव में भूल गई। इसके चेहरे पे डर, हवा, खौफ, जेल जाने का जो डर है वो साफ नजर आ रहा था। उसमें ये कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, और साथ में इसके बगल में लप्पू भी बैठा था। लप्पू, जो कि लप्पू को पता है वो भी कानूनी शिकंजे में आ चुका है, फंस चुका है। बहुत जल्दी कानून उस पर अपनी कार्रवाई करने वाला है। जब से गुलाम हैदर के भारत आने की बात हुई है, भगोड़ी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और अपनी ऐसी हरकतें वो करने लगी हैं कि खुद ही खुद वो शिकंजे में आ रही, लोगों की पकड़ में आ रही। जो लोग थोड़ा बहुत इससे प्यार करते थे, अब उन लोगों को इसका सच पता चल चुका है। वास्तव में इस तरीके से गंद फैला रही है और इस तरीके से गलत चीज़ों को कर रही है। भगोड़ी लाइव थी और लाइव में वो पाकिस्तान को धमकी दे रही है सीधे। और जैसा कि लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करो तमाम चीज़ें, ये भगोड़ी ने कोई काम नहीं छोड़ा कि यहाँ से पाकिस्तान को गलत कहना बंद करे और उस जिससे दो मुल्कों में शांति व्यवस्था बने रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमेशा एक के बाद एक ऐसी गलतियां करती है कि उधर से पाकिस्तान भड़क जाए। आज ये फिर लाइव थी, फिर लाइव में ललकार रही थी पाकिस्तान को, और उस गलती में इस बार लप्पू ने नहीं, इस बार भगोड़ी ने गलती कर दी। भगोड़ी ने अपने वीडियो, अपनी लाइव में सामने बोला लोगों से कि मैं आपको याद दिला दूंगी कि आपका जो मेरे मीना जी हैं आपके साले साहब है। मतलब जीजा की बजाय इसने मीना को, लप्पू को उनका उस पाकिस्तान का साला बना दिया। तो जब ये 2-3 बार बोलती है कि आपके साले, तो लप्पू इसे ठसका मारता है। इस बार भगोड़ी ठसका नहीं मारती, इस बार लप्पू ठसका मारता है कि साला नहीं, जीजा बोलो, जीजा बोलो। तो ये गलती छोटी छोटी इसकी भगोड़ी की पकड़ में आ गई। ये हड़बड़ा गई है, डर गई है। जो ये खुलेआम चैलेंज करती थी पाकिस्तान को कि तुम्हारा जीजा है, और ये लप्पू बोलता था मैं तुम्हारा जीजा, तो इस बार भगोड़ी ने बोला पूरा पाकिस्तान का लप्पू साला है। तो सोचिए, जब हम धरती को उलट पुलट कर दे, विलोम कहते ना, उल्टे को सीधा, सीधा को उल्टा कर दे तो कैसा होता है। जैसे ये लगातार बोल रही थी तुम्हारा जीजा है पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, तो इस बार इसने लप्पू को साला बोल दिया। तो उसमें मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि लप्पू ने इसे ठसका मारा। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता था, जिसके मुंह से वर्ड नहीं निकलते थे, आखिर इतनी पावर कैसे उसके अंदर आ गई। ये डर, खौफ, और दूसरी बात ये भगोड़ी ने अपनी लाइफ में बोला लोगों से कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जीना भी इसी के साथ है, लप्पू के साथ, मरना भी इसी के साथ। जैसे कि लगातार धमकियां दे रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश में जो गलत मैसेज दे रही है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गलत मैसेज दे रही है, जो हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, और ये हमेशा यहाँ से पाकिस्तान को गाली गलौज करती है। और इसके जो भाई है रावण, इसको लोग सूर्पनखा बोलते हैं, वो रावण के द्वारा लगातार पाकिस्तान के विरोधी नारे लगाना, तो ये गलत चीजें कर चुकी है। इसे पता है पाकिस्तान में अब ये अगर इसने पैर रख दिया तो वहाँ की इदारे से सजा देंगी, ये अच्छी तरीके से जानती है। अब ये लगातार योगी जी, मोदी जी को मुद्दा बना रही है, और ये लगातार वो चीज़ कर रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपस में जंग छिड़ जाए। और इसने वो सारी कसमें खा ली कि अब मैं कोई भी अपना लिमिट नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसके चेहरे से आप देखिए, कभी मैंने पूरा लाइव तो इसका नहीं देखा, बीच बीच में इसका लाइव देखा, उधर दूसरी जगह भी लाइव चल रही थी, उस लाइव में मैं गई तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसमें हेमंत सर थे और उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने थे इसको लेकर, और तो वहाँ पर बात नहीं हो पाई मेरी। तो ये बंदी
लगातार बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, खप जाऊंगी, जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। अरे अनपढ़, बेवकूफ, जाहिल, ताजुब लगता है तुझ पे कि लगातार उन्हीं चीजों को बोल रही है। चलो तू बोलती है क्योंकि तू तो आई है मकसद के लिए, लेकिन तेरा जो भाई रावण यहाँ पे बोलता है, पढ़ा लिखा बेवकूफ इंसान, वो किस बेस पे बोलता है कि भाई ये प्यार में आई है, प्यार में तमाम चीजें, ताजुब लगता है। और दूसरे चैनल पे इसको गालियां पड़ी हैं तमाम, और बहुत सारी इसको गालियां पड़ी, और ये खुलेआम लाइव में बोलती है वहाँ पे, जिसको जो करना कर लो, मेरा मीना जी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे मीना जी मेरे हैं, मीना जी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। दूसरी तरफ से ये कहती है, इसको कमेंट्स आते हैं कि भाभी पबजी अब भी खेलती हो, तो ये बोलती है नहीं, पबजी में तो प्यार हो गया, पबजी नहीं, अब तो हम लबजी खेलते हैं। और ये सचिन के उस लप्पू के हाथ से हाथ डाल के चिपक के नवरात्र में उससे बिल्कुल लिपट कर ये लोगों को दिखाती है मैं कितना प्यार करती हूँ अपने पति जी से, जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, कानूनन वो कुछ भी नहीं है। ये बंदी उससे लिपट कर कहती है कि हम अब पबजी नहीं खेलते, अब हम लबजी खेलते। तुरंत इसे याद आता है नवरात्रि चल रहे और मैं ऐसी अश्लील हरकत कर रही हूँ, तो एकदम से इसका पारा पलटता है, ये अपनी बातों को पलट देती है, कहती है नहीं नवरात्रि चल रहे, इसमें माता रानी के भगत, फिर से ओम बोल, वो जो इसने मंत्र बोला था वो बोलने लग जाती है उल्टा सीधा। हम भी नहीं बोलते दोस्तों, हमें भी पता है नवरात्रि चल रहे हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी व्रत रखते हैं, लेकिन हमें पता है सनातन धर्म के जो श्लोक वगैरह हमको नहीं आते, तो हम नॉर्मल सी पूजा कर लेते, हम नहीं घुसते इतना अंदर खाने तक कि उनको रटें, उनको दिखाएं यहाँ पे कि हम इतने ज़्यादा ये इस धर्म को, अपने जो संस्कार है उनको कर रहे हैं। नॉर्मली जैसा हमें आता है हम वैसे पूजा कर लेते, सीधा सिंपल। हमें जरूरत नहीं पड़ती किताबों के अंदर घुसे, एक एक श्लोक को रटे, एक एक पंक्ति को रटे, एक एक उनके जो मंत्र हैं उनको रटे और यहाँ पे सुनाए, क्योंकि ये धर्म का जो आड़ ले रही है, इसको लगता है धर्म का आड़ लेके, सनातन धर्म का आड़ लेकर मैं यहाँ भारत में जगह पालूंगी, भारत के लोगों की संपत्ति पालूंगी। तो भारत के लोगों की संपत्ति, जो लोग इसके तरीके के जो इसे सपोर्ट करते हैं, वो लोग केवल कमेंट्स में, सोशल मीडिया पर इसे सपोर्ट कर सकते हैं। कानूनन लड़ाई जंग छिड़ चुकी है और अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ कानूनी जिस तरह दाव पेच फंसे हुए हैं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से मैं भारत सरकार से उम्मीद करती हूँ और हमें अपनी सरकारों पर, अपने कानून पर पूरी तरीके से भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस पर अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और गुलाम हैदर के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया जा चुका है और बहुत जल्द अगर गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया तुरंत वो भारत आएगा, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेगा। और हम सब भारतीय जो लोग इंसानियत के नाते एक पिता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो लगातार इस पर अपना काम कर रहे हैं, उन सबको माता रानी कामयाबी देगी। और ईद है, रमजान का पवित्र महीना है और नवरात्रे भी चल रहे, साथ में दोनों धर्म के पर्व है और उम्मीद करते हैं कि इस जल्द से जल्द गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, सच की आवाज़ बुलंद हो, क्योंकि सीमा हैदर ने जिस तरीके से एक के बाद एक गलतियां कर रही, जिस तरीके से ललकार रही सोशल मीडिया में आके, इसका कहना है लाइव में कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे मीना जी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब इसे कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है और इसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। इसका मतलब है सबको देखती है, सबको सुनती है और उसके बाद ये इतना बौखला गई कि इसका मानसिक संतुलन अब खराब हो चुका है। जो भगोड़ी, जो सबके एक एक चीज़ का, ये सोशल मीडिया पे जब इसका इंटरव्यू होता था एक एक चीज़ को हिसाब किताब से बोलती थी कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, और लप्पू जब भी बोलता था तो आके उसे रोक देती थी। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि लप्पू इसे समझा रहा है, जीजा बोल, मैं साला नहीं, तो मतलब ये लप्पू को पाकिस्तानियों का साला बना देती है। इसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और मैं तो यही कहूँगी जो भी इस केस में हैं, काम कर रहे हैं, जो इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो चाहते हैं गुलाम हैदर को इंसाफ मिले सच की लड़ाई में, और उनका थैंक यू दिल से, क्योंकि आप इंसानियत के नाते आवाज़ उठा रहे हो। दूसरी बात, मोबिन मलिक सर का एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि अगर ये इसके जीवन में कुछ भी गलत होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, गुलाम हैदर को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी गलतियों का खामियाजा खुद भुगतेगी। और यहाँ पे गुलाम हैदर के 4 बच्चों की ज़िंदगी दाव में लगी है, क्योंकि ये महिला साफ साफ बोल रही है सोशल मीडिया पे कि मुझे मरना भी यही है, मुझे जीना भी यही है। जो 4 बच्चे यहाँ पे हैं वो किसके भरोसे पे है?
जो एक माँ होके ये अपने प्यार की ऐसी दुहाई दे रही है, इसके लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। एक इनलीगल रिश्ते को यहाँ पे जो लोग लीगल करार देने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे इसको कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा नाम ले लो, एक बार मुझे सपोर्ट करो। अरे डूब मरो, अपना जो टैलेंट है उसको लाओ सोशल मीडिया पे। इस तरीके से एक इनलीगल महिला आपका नाम लेगी तो आप फेमस नहीं हो जाओगे। अपना खुद का टैलेंट दिखाओ, सच के लिए आवाज़ उठाओ, गलत चीज़ों को मत करो। गलत चीज़ों से आप बढ़ जाओगे ऊपर, लेकिन कभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका जमीर कभी भी आपको उठने नहीं देगा ऊपर। आप इंसानियत के लिए आवाज़ उठाओ, सच के लिए लड़ो। आप हमेशा गंदगी के कारण फेमस होना चाहते हो तो नतीजा आप देख रहे हो। इसका जो भाई है, आज दुनिया में थू हो रही उस इंसान की। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के बाद, इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, वो व्यक्ति को आज लोग मुंह पे थूक रहे हैं। तमाम चैनलों पर उसे गालियां दी जा रही है, लेकिन उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहती हूँ ऊपर जाके भी जवाब देना पड़ता है। केवल धरती पर जवाब नहीं देना पड़ता, ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। कम से कम कुछ नहीं तो इंसानियत को देखो। उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं इंडिया में। जानती हूँ भारत का कानून बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, लेकिन उसके बच्चों के साथ ये भगौड़े क्या कर दे और वो लप्पू का परिवार क्या कर दे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो बच्चे दिख भी नहीं रहे। आज मैं गुलाम हैदर को देख रही थी रोते हुए, तो बहुत कष्ट हुआ और लगातार इस पर आवाज़ उठा रही। गुलाम हैदर भाई आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान बहुत अच्छा है। यहाँ पे कानूनी लड़ाई आपकी चल चुकी है, तो आपको लोग यहाँ तोड़ने की, मरोड़ने की, आपको बहुत ज़्यादा इससे भी अति हद तक गिरने की कोशिश करेंगे कि गुलाम हैदर अपना आपा खो दे, कुछ ऐसा कर दे कि इनको मुद्दा मिल जाए फिर से। ऐसा कुछ भी मत करना। अगर आपने इस तरीके से करा, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी हार होगी, वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं दिल से एक इंसानियत की जीत हो। और ये कानूनी लड़ाई आप शांतिपूर्वक लड़िए, क्योंकि ये महिला किसी भी हद तक जा सकती है आपको नीचा गिराने के लिए, और अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, अब ये पागलों की तरह बौखला चुकी है। इसका दिमाग काम करना बंद हो गया। इसका चेहरे का जो हाव भाव है साफ नजर आ रहा है। और साथ में मेकअप बॉक्स लेके आई है, वहाँ पे लगा रही है अपने गालों पे। देखो देखो, जो लोग कहते हैं कि मैं मेकअप पोत के आती हूँ तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, ये लगा रही हूँ। मतलब इस तरीके की इसकी मानसिक स्थिति हो गई, इसे बताना पड़ डाला है मैं कि मेकअप नहीं लगाती हूँ। ये फेस पाउडर या कुछ मेकअप का इसके हाथ में सामान है, उसको अपने फेस पे लगा रही है। इस तरीके से इस महिला की मानसिक स्थिति खत्म हो चुकी है। अभी ये लास्ट कंडीशन में पागलपन के स्टेज पे है। और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं आने वाले समय में पीछा अपनी कन्नी काट लेंगे, अपने आप को बचाएंगे। मैं जानती हूँ ये महिला अब बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि इसने अपने पाकिस्तान के साथ तो गलत किया ही, इसने अपने मुल्क के खिलाफ गई। अब यहाँ भारत पे भी ये खुले आम धमकियाँ दे रही है पब्लिक को। और ये इसको जो कमेंट्स आ रही थी, इसके चेहरे के जो भाव थे बड़े अजीब थे, बड़ी गालियाँ दे रही थी उन लोगों को जो इसको गलत बोल रहे थे। गलत वो अपनी तरीके से सही बोल रहे थे, क्योंकि ये महिला गलत है तो ये उनसे कहती मुझे ज़रूरी नहीं है। ये उनको उनकी गालियों का इस बार ये जवाब भी दे रही थी, इस बार उनकी गालियों का भी जवाब दे रही थी, और ये सुन भी रही थी और देख भी रही थी। इसके चेहरे के जो भाव थे ये समझ भी रही थी कि मेरे ऊपर सारे शिकंजे कस चुके हैं, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। ये बौखला चुकी है बुरी तरीके से। उस बौखलाहट में ये अब अपनी सीमाएं पार कर चुकी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये बात रखनी बहुत ज़रूरी थी। आगे और अपडेट लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मैं मंजू बिस्कुर महागानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।